अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। यह दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। इस दौरान अमेरिका ने चीन पर जंग के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा में तैनात अमेरिका के जहाज को गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसका मतलब साफ है कि चीन अमेरिका के साथ जंग चाहता है। ऐसे में अमेरिका भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने बयान दिया कि चीन ने पिछले 10 दिन में 2 बार ऐसी उकसाने वाली हरकत की जिसे अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि इससे 2 दिन पहले चीन और अमेरिका ने बातचीत पर सहमति जताई थी। लेकिन अब अमेरिका और चीन में फिर तनाव बढ़ गया। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसके लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें जुट गई, साथ ही सेना की मदद भी ली गई। लेकिन बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। बताया गया कि बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बिना देरी किए बच्ची को बचाने का काम शुरू कर दिया। मशीनों की मदद से बोरवेल के पास में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर कैमरे से बोरवेल में बच्ची कितनी गहराई में गिरी इसका पता लगाया गया। इसके बाद उसमें एक रस्सी गिराई गई, जिससे बच्ची को ऊपर खींचने का काम शुरू किया गया। लेकिन अंदर अंधेरा होने की वजह से बच्ची को बाहर खींचना आसान नहीं था। उधर अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने गए पाकिस्तान के पत्रकार जहां जैब अली की अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर बोलती बंद कर दी। इससे पहले पाकिस्तान की महिला पत्रकार अस्मा खालिद ने भी भारत के खिलाफ अमेरिका में एजेंडा चलाने की कोशिश की थी और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए थे, जिसका अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने करारा जवाब दिया था। जिसके बाद एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक और पत्रकार जहां जैब अली ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की और मानवाधिकार पर सवाल पूछा। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फिर से उनकी बोलती बंद कर दी। Our partnership with India is one of the most consequential. अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, यानी पाकिस्तानी पत्रकारों की भारत के खिलाफ एजेंडे वाली चाल काम नहीं आई। इस बीच ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को यूक्रेन की तरह स्वीडन भी आतंकी संगठन मानेगा। इससे पहले यूक्रेन की संसद ने IRGC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे आतंकी संगठन करार दिया था, जिसके बाद स्वीडन भी यूक्रेन की राह पर चलने की तैयारी में है। वो भी ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन का दर्जा देगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद स्वीडन का ये कदम यूरोप के कई देशों की प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि यूरोप के कई देश रूस की मदद करने पर ईरान से बेहद नाराज थे और वो नहीं चाहते कि ईरान अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन समेत दूसरे हथियार पुतिन की सेना को दे। उनका आरोप है कि ईरान के घातक हथियारों की वजह से ही यूक्रेन में सैकड़ों लोगों की जान गई। इसी वजह से वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर पाकिस्तान में शहबाज सरकार के फैसले के बाद वहां के बाजार रात के 8 बजते ही अंधेरे में डूब जाएंगे, क्योंकि दावा है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जिस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक बिजली संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने 1 जुलाई से सभी बाजारों और दफ्तरों को रात में 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दे दिया। अगर ऐसा हुआ तो रात के 8 बजते ही पाकिस्तान के बाजार अंधेरे में डूब जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के व्यापारियों ने शहबाज सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार पहले भी इस तरह के कई फैसले ले चुकी है, लेकिन उनसे बिजली संकट का कोई भी समाधान नहीं निकला। इधर आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में बना अपना एक होटल किराए पर देने का फैसला कर लिया।